2025 से कब 2026 आ गया पता ही नहीं चला, और ऐसे ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, बट आपकी प्रिपरेशन तो कंप्लीट ही नहीं हुई ना। कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि अब भी आपके पास टाइम है 90+ मार्क्स स्कोर करने का, और वो कैसे करने हैं उसके लिए ये पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। एंड यस, एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ की अनाउंसमेंट भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। ओके, तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने अब तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बारे में अब आप ना सोचें, क्योंकि अगर आप इस टाइम पर अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो इतना टाइम नहीं है कि आप सिलेबस भी कंप्लीट कर लें और अच्छे से रिविजन भी कर लें, क्योंकि जब आप एंड मोमेंट पर सारी चीज़ों को अपने ब्रेन में भर देंगे तो आपका ब्रेन किसी भी चीज़ को अच्छे से याद नहीं रख पाएगा। तो इसलिए अब आपको ज़रूरत है कि आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड हाई वेटेज टॉपिक्स पर फोकस करें। ठीक है, तो अगर आपने पहले से सब कुछ कंप्लीट किया हुआ है तो ठीक है, बट अगर आपने अभी तक सब कुछ कंप्लीट नहीं किया था, दैट मीन्स सिलेबस के सारे चैप्टर्स अगर नहीं कंप्लीट किए थे, तो आपको अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड हाई वेटेज टॉपिक्स को कवर करना है। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमें ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से पढ़ने हैं या फिर कौन से हैं ऐसे टॉपिक्स जो हमें पढ़ने हैं? तो देखिए, सबसे पहली बात, आपको एक ही सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल बुक्स एंड मल्टीपल रिसोर्सेज को रेफ़र नहीं करना है। आप ये सोचते हैं कि अगर आप मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ेंगे तो शायद आपके फुल मार्क्स आ जाएं, जबकि होता ये है कि आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, तो ऐसे में आप किसी भी चीज़ को अच्छे से याद नहीं रख पाते। तो अगर आपको किसी चीज़ को अच्छे से समझना है, याद रखना है, तो उसके लिए आपको लिमिटेड रिसोर्सेज को बार बार पढ़ना होगा, रिवाइज करना होगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करना है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ों में क्या आता है? सबसे पहले आती है NCERT या फिर CBSE स्टडी मटेरियल। ओके, अब देखिए, इतना टाइम शायद आपके पास नहीं है कि आप हर एक चैप्टर को सेपरेटली NCERT से पढ़ पाएँ, उसका हर एक क्वेश्चन आंसर खुद से प्रैक्टिस कर पाएँ, क्योंकि कई बार आप उसमें कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो ऐसे में आप वन शॉट वीडियोज़ देख सकते हैं, आपको हर सब्जेक्ट के लिए मोस्टली वन शॉट वीडियोज़ मिल जाती हैं। ठीक है, तो जब आप वन शॉट वीडियो से पढ़ते हैं, जब हम बात कर रहे हैं ईजी चैप्टर्स की, आपके सिलेबस में हर टाइप के चैप्टर्स होते हैं, ईजी चैप्टर्स एज वेल एज हार्ड चैप्टर्स। तो जब आप ईजी चैप्टर्स की बात कर रहे हैं तो वो आप इजीली वन शॉट वीडियोस की हेल्प से कवर कर सकते हैं। एक बार आपने वन शॉट वीडियो देखी एंड आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप कोई भी वन शॉट वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 चैनल से एक ही चैप्टर के लिए वीडियो देखनी होगी। नहीं, आप एक ही चैनल से एक ही वीडियो देखें एंड बस उतना इनफ है। ठीक है, आपको सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस करना है। ठीक है, मल्टीपल चीज़ों की तरफ भागेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, देन अगर आपको कोई भी चैप्टर हार्ड लगता है तो उस केस में आप उसकी डिटेल्ड वीडियोस को देखें, क्योंकि हार्ड चैप्टर आपको वैसे भी खुद से नहीं समझ आएगा अगर आप NCERT से पढ़ेंगे भी, तो इसलिए आप उसकी डिटेल्ड वीडियोस देखें जहाँ पर आपको पार्ट वाइज एक्सप्लेनेशन मिलती है एंड उसकी हेल्प से आपको उसे समझना है। ठीक है, देन नोट्स बनाने के लिए अगर आपके पास NCERT की बुक है तो आप बुक में हाईलाइट कर सकते हैं, और अगर PDF है तो आपको PDF में भी ऑप्शन गिवन होता है, आप उसमें हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको हाईलाइट करा हुआ समझ में नहीं आता है तो आप खुद से शॉर्ट नोट्स बना लें। ठीक है, इसके बाद आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है नोट से रिलेटेड, जो मैंने आपको लास्ट में प्रोवाइड की है। और अगर आप IT कोड 802 के स्टूडेंट हैं तो आप ऑल इन वन बुक को रेफर कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी चैप्टर्स की डिटेल नोट्स अलॉन्ग विद क्वेश्चन आंसर एंड सॉल्व PYQs गिवन है। ओके, तो क्या सिलेबस और नोट्स इनफ है 90+ मार्क्स स्कोर करने के लिए? नहीं, आपको प्रैक्टिस और रिवीजन की भी ज़रूरत है एंड मेन टाइम आपको यहीं पर डिवोट करना है। सो जब आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अब आपको PYQs एंड सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास कोई प्रिपरेशन बुक है, लाइक इन केस ऑफ IT यू कैन रेफर टू ऑल इन वन बुक फॉर नोट्स, क्वेश्चन आंसर एंड सॉल्व PYQs एंड सैम्पल पेपर बुक फॉर सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस। एंड अगर आपके पास कोई और सब्जेक्ट है तो उसमें जो भी आपके पास बुक है आप वो यूज़ कर सकते हैं फॉर PYQ एंड सैम्पल पेपर, या फिर अगर आपके पास कोई बुक नहीं है और आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज को रेफ़र करना है तो आप CBSE वेबसाइट से PYQs एंड सैम्पल पेपर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके,
सो आपको मिनिमम 3 ईयर्स के PYQs करने हैं, लाइक 2025, 2024 एंड 2023, ठीक है। मिनिमम बता रही हूँ, इससे ज़्यादा आपके पास टाइम बचता है तो आपको करना है प्रैक्टिस, ओके। एंड मिनिमम 4 सैम्पल पेपर्स, जिसमें आपको लेटेस्ट ईयर का CBSE सैम्पल पेपर भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और एडिशनल, मतलब ये मैंने आपको जो नंबर बताया है ये मिनिमम है कि इतना तो आपको करना ही है, और इससे ज़्यादा आपके पास टाइम है तो आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स बेटर हो पाएंगी, ओके। जब आप सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको टाइमर सेट करना है, क्योंकि इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स स्ट्रांग हो पाएंगी। एंड अपनी प्रेजेंटेशन पर भी काम करना है, लाइक किस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं एग्जाम में। सो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि एज सच अच्छी हैंड राइटिंग की कोई डेफिनेशन नहीं है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको नीट एंड क्लीन लिखना है, एक सिस्टमैटिक वे में अपना आंसर लिखना है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, नहीं, आपको सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान देना है, आपको नीट एंड क्लीन एंड सिस्टमैटिकली आंसर देना है, ठीक है। जब आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं, पॉसिबल है तो उसमें आप हेडिंग, सब हेडिंग, बुलेट्स का यूज़ करेंगे, एंड जो भी की पॉइंट्स होते हैं, मेन पॉइंट्स, आपको उन्हें अंडरलाइन करना है, ओके। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि आप अपने आंसर को, अपने आंसर शीट को किस तरह से ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाते हैं, ओके। So here comes the biggest announcement of the day for class 12 CBSE students. We are launching a free YouTube series for class 12 CBSE board exam. Here we will be taking the subjects IT, Yoga, PAT, Typography and Web Application. This series is starting on 11 January. Schedule will be given on post tab. And इस बार जो सबसे मेन फीचर है और आप सबकी रिक्वेस्ट को सुनते हुए ये फीचर लाया गया है, एंड दैट इज़ नोट्स PDF. सो बी हैप्पी, अब आपकी हेल्प के लिए नोट्स PDF भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स, एंड आपको लेटेस्ट अपडेट्स पोस्ट ऐप के थ्रू मिलेंगे। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर क्लास 12 IT 802 स्टूडेंट्स, आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा 25 जनवरी 2026 को, एंड इसकी सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर गिवन है। सो इसके लिए आपको फॉर्म फिल करना है, एंड ये लास्ट मॉक टेस्ट होगा, इसके बाद आपका और कोई मॉक टेस्ट नहीं होगा। सो रजिस्टर फॉर इट एज सून एज पॉसिबल, ओके एवरीवन। सो कमिंग टू द कंक्लूजन, इस जर्नी में आपका डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको सबसे पहले अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है, और फिर आपको सैम्पल पेपर्स एंड PYQs की प्रैक्टिस करनी है, ओके। एंड फॉर क्लास 12 IT 802 यू कैन रेफर टू ऑल इन वन बुक और सैम्पल पेपर बुक फॉर योर प्रिपरेशन. Link is given in the description. For mock test, you can apply to the form given in the description, and we will start the 2026 board preparation series from tomorrow. So stay tuned, and all the best to everyone for your practical board exam. Bye everyone.